हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक बेहतरीन आर्टिस्ट बनने के लिए गॉड गिफ्टेड होना ज़रूरी है या फिर महंगे टूल्स? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप गलत हैं। आर्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गॉड गिफ्टेड हो। आर्ट एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। वो उसे ज़रूरत है तो सही स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस की। और आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी अल्टीमेट आर्ट मास्टर क्लास सीरीज, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। इस सीरीज के खत्म होने तक आप न सिर्फ देखकर ड्रॉ करना सीखेंगे, बल्कि अपने दिमाग के हर एक इमेजिनेशन को पेपर पर उतार भी पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जब हम स्टेशनरी शॉप पर जाते हैं तो हमें पेंसिल्स पर कुछ नंबर्स दिखते हैं, जैसे 6B, 2B, 2H, HB। क्या आपने सोचा है कभी ये पेंसिल्स पर नंबर क्यों लिखे होते हैं और इनका मतलब क्या होता है? तो चलिए पहले इसे ही समझते हैं। H का मतलब होता है हार्डनेस। जितना बड़ा नंबर H के साथ लिखा होगा, जैसे 2H या 6H, पेंसिल की लीड उतनी ही ज़्यादा हार्ड होगी और ये पेंसिल बहुत ही ज़्यादा लाइट चलती है और इसका यूज़ हम लेआउट या स्केच बनाने में करते हैं। बी का मतलब होता है ब्लैकनेस। जितना बड़ा नंबर बी के साथ होगा, जैसे 2B, 4B, 6B, लीड उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी और लाइन उतनी ही बोल्ड, डार्क और रिच आएगी। इसका यूज़ हम शेडिंग और डार्क एरिया के लिए करते हैं। एच भी हमारी नॉर्मल पेंसिल होती है, जो एच और बी के बीच की पेंसिल होती है, जिसे हम लिखने या नॉर्मल ड्राइंग करने के लिए यूज़ करते हैं। एज ए बिगनर्स आपको ये सारी पेंसिल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 2B, HB और 6B पेंसिल है तो आप ड्राइंग सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ड्राइंग सीखने का सबसे पहला स्टेप है पेंसिल को पकड़ने का तरीका। अगर आप अपनी पेंसिल को वैसे ही पकड़ रहे हैं जैसे एग्ज़ाम में आंसर लिखते टाइम पकड़ते हैं, तो ये आप अपनी कलाई को लॉक कर रहे हैं। ट्राइपॉड ग्रिप, जिसको हम राइटिंग ग्रिप भी बोलते हैं, जब आपको बहुत छोटी डिटेल बनानी हो, जैसे आई के आईलैशेस या बहुत छोटी लाइन, तब आप इस ग्रिप का यूज़ करेंगे। इसमें कंट्रोल आपके फिंगर टिप्स पर होता है। ओवरहैंड ग्रिप, ओवरहैंड ग्रिप में हम पेंसिल को कुछ इस तरह से पकड़ते हैं। इस ग्रिप से आपकी कलाई और आपका शोल्डर फ्री होता है। जब आपको लंबी स्मूथ लाइन खींचनी हो या फिर बड़े एरिया में शेडिंग करनी हो, तब ये ग्रिप सबसे बेस्ट होती है। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पेंसिल कंट्रोल। जब तक आपका पेंसिल पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, तब तक ड्राइंग परफेक्ट नहीं बनेगी। इसके लिए आपको डेली कुछ एक्सरसाइज करनी होगी। सबसे पहले आपको पेपर को कुछ इस पोजीशन में रख लेना है। आप दीवार पर भी पेपर लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई भी नॉर्मल पेपर ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बड़ा ही पेपर यूज़ करें, इस तरह के छोटे पेपर ना लें। हमें बड़ा पेपर इसलिए लेना है क्योंकि जब हम छोटा पेपर लेते हैं तो उसमें जो जगह होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमारा हाथ पूरी तरह से मूव नहीं हो पाता। और जब हम बड़ा पेपर लेते हैं तो हाथ को मूव करने में आसानी होती है और हाथ बिल्कुल फ्री होकर चलता है, क्योंकि उसमें जगह लिमिटेड नहीं होती। हमारी पहली एक्सरसाइज है स्ट्रेट लाइन। हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचनी है, लेफ़्ट से राइट की तरफ और फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लाइन सीधी आए। अगर आपसे सीधी लाइन नहीं खिंचती है, जो कि एक बिगनर्स के लिए नॉर्मल बात है, तो आप इस तरह से 2 डॉट लगाएं और उन्हें मिलाने की कोशिश करें। फिर आती है वर्टिकल लाइन। आपको इन दोनों को भी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है, ऊपर से नीचे की तरफ और फिर नीचे से ऊपर की तरफ। यहाँ जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको सभी की प्रैक्टिस करनी है। और अब आता है सर्कल। बिना हाथ उठाए पेपर पर लगातार सर्कल बनाएं। अगर आपसे सर्कल नहीं बनता है तो आप पहले किसी चीज़ की हेल्प से एक सर्कल बना लें और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज।
ये एक्सरसाइजेस आपके हाथ को फ्री करने में मदद करती है। और लास्ट एक्सरसाइज है, एक लंबा बॉक्स बनाएं और उसमें डार्क से लाइट की तरफ शेडिंग करें। इस एक्सरसाइज से आपको समझ आएगा कि आपको पेंसिल पर कितना प्रेशर देना है। दैट्स इट। तो दोस्तों, ये था हमारी मास्टर क्लास का पहला एपिसोड। अगली वीडियो पर तभी जाइएगा जब आप इन सभी एक्सरसाइज को अच्छे से कर लें और आपकी हर लाइन कॉन्फिडेंट आनी चाहिए। आपको ये थोड़ा बोरिंग ज़रूर लग सकता है, पर याद रखिए, हर एक महान आर्टिस्ट कभी ना कभी एक बिगनर्स था जो हर रोज़ प्रैक्टिस करता था। आप आज जितने भी बड़े आर्टिस्ट को और उनके वर्क को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है वे एक दिन में या कुछ हफ्तों में आर्टिस्ट बने हैं? नहीं, उनके पीछे छिपी है उनके सालों की मेहनत, जो आज आपको उनके आर्टवर्क में दिखती है। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कैसे इन्हीं बेसिक लाइन को यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को 3D फॉर्म में बदल सकते हैं। अगर आप इस पूरे सफ़र में मेरे साथ हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने आर्टवर्क और अपनी प्रैक्टिस में साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।